मैंने तुझसे मुन्ने की दवाई के लिए कहा था, लेकर आया। अरे कल जनता कर्फ्यू था, उसकी वजह से सारे मेडिकलों पर भीड़ बहुत थी। तुम कल कहाँ पर जाओगे तो तुम लेते आना। अरे मेरे पास पैसे खत्म हो गए थे, ये भी तो तुझसे कहा था। अम्मी, अम्मी पानी। ले बेटा, ले पानी। मुझे तो मुन्ने की तबीयत में बिल्कुल भी कोई सुधार नहीं लग रहा। भाभी को गुजरे हुए पूरे 2 साल हो गए, लेकिन मुन्ना अभी तक अपनी अम्मी को भूला नहीं है। चुप हो जाओ, चुप मत, रो पड़ेगा। और जाऊँ? वैसे भी खत्म हो चुकी है। ठीक है, कल ले आऊंगा दवा, परेशान मत। पापा, मैं कब तक ठीक हो जाऊंगा? मेरा साइकिल चलाने का बहुत मन कर रहा है। अरे बेटा, तो फिक्र क्यों कर रहा है? तो बहुत जल्दी ठीक होगा। भैया, पूरे देश में 21 दिन का लॉकडाउन हो गया है, कोई भी अपने घरों से बाहर नहीं निकल सकेगा। तो ले पहले मुन्ने की 21 दिन की दवा लेकर आ। भैया, पर मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं 21 दिन की दवा ला सकूं, क्योंकि अगर मैं 21 दिन की दवा ले आया तो फिर घर का राशन कैसे लाऊंगा? हाँ, मैं 2-3 दिन की दवा ला सकता हूँ। अरे राशन तो हम उधार भी ले लेंगे, लेकिन मुन्ने की दवा नहीं आई तो? नहीं, तू 3 दिन की ही लेकर आ, जल्दी जा। या अल्लाह तेरा शुक्र, आज तो खा ली। लेकिन कल कहाँ से खाएंगे? क्यों? तुम्हारा भी मजदूरी का काम बंद हो गया और मेरी तनख्वाह भी दुकान के मालिक ने कह दिया कि लॉकडाउन खुलने के बाद देंगे। ये तू क्या कह रहा है? तुम धर्मपाल की दुकान पर से जाके राशन का कुछ सामान उधार लियो और कहना हम पैसे बाद में दे देंगे। क्या हुआ? खाली हाथ कैसे? सामान नहीं लाए? कोई भी दुकानदार उधार देने के लिए तैयार नहीं है, सब दुकानदारों ने मना कर दिया। कोई बात नहीं, अल्लाह कोई ना कोई इंतजाम करवाएगा। भाई एक इंतजाम है। क्या इंतजाम है? कुछ लोग राशन का सामान बांट रहे हैं, कम से कम 5-6 दिन का इंतजाम है, हम भी ले लेते हैं। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? इसमें दिमाग खराब होने की क्या बात है? बस एक फोटो ही तो खींच रहा है। अरे क्या हो गया है तुम्हारी सोच को? तुम्हें पता है ये तुम्हारा फोटो खींच कर ना इंटरनेट पर डालेंगे। अरे सब लोगों को अपनी शान दिखाएंगे, बड़ी शान से सब लोगों को अपना फोटो भेजेंगे कि देखो हमने गरीबों की मदद की। अरे इस तरह तो ये लोग गरीबों को रुस्वा कर रहे हैं। इसमें कैसी रुस्वाई? मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, जो थोड़ी बहुत इज्जत बची है ना उससे बचा रहने दो। पापा, बहुत दर्द हो रहा है। बेटा, तुझे दवा कैसे खिलाऊं? 3 दिन हो गए, पानी के सिवा हलक से कुछ नहीं उतरा। चुप जाओ यार। सरकार ने सबके खातों में 500-500 रुपए डालने को कहा है, देखना उससे बहुत मदद होगी। सब्र करो भाई, सब्र करो। सब्र करो? भूख मेरी जान ले रही है, मेरी नसों से खून खींचा जा रहा है, मेरी आंखें सिकुड़ गई है, खड़े होने में मेरी टांगे कपकपा रही है, मेरे पेट में एक भूखा शेर बैठा है, अगर इसे खुराक नहीं मिली तो ये मुझे खा जाएगा। मेरे अंदर और भूखे रहने की हिम्मत नहीं, और भूखा रहने की हिम्मत नहीं। हाँ, सब्र करो मेरे भाई, सब्र। अरे हम और क्या भी कर सकते हैं? गरीब आदमी सिर्फ सब्र ही कर सकता है। सब्र करो। एक बात बताओ, क्या हम 7 दिन के खाने के लिए उन लोगों के आगे हाथ फैलाए, अपनी इज्जत नीलाम करवा ले? नहीं, राशन के लिए फोटो नहीं खिंचवाएंगे। ऐसी तड़प तड़प के मर जाएंगे, ऐसी तड़प तड़प के मर जाएंगे हम, ऐसे तड़प तड़प के।
मेरे भाई बाहर कोई है? कोई है, मैं देख रहा था। देखो भाई, यहाँ कोई कुछ जरूरत का सामान लग गया। कौन था? अरे होगा अल्लाह का कोई नेक बंदा। बंदा नहीं, फरिश्ता। क्योंकि फरिश्ते नजर नहीं आते ना, तो वो भी नजर नहीं आया। वो सामान रखकर खुद चला गया और पता है किसी ने देखा भी नहीं। वाकई में अभी अल्लाह ने इस दुनिया में ऐसे लोग सलामत रखे हैं जो दिखाने के लिए सब काम नहीं करते। चेयरमैन साहब, मैं शबाज के घर राशन लेके आया हूँ। किसी ने देखा तो नहीं? नहीं, किसी ने नहीं देखा। अरे चेयरमैन साहब, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। तुम इतना पैसा भी खर्च कर रहे हो, शहर के हर जरूरतमंद तक तुम सामान भी पहुंचा रहे हो, पर खुल के सामने क्यों नहीं आ रहा? इसमें तुम्हारा क्या फायदा? मैं ये काम अपने फायदे के लिए नहीं, अल्लाह की रजा के लिए कर रहा हूँ। शहर के जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मेरा फर्ज बैठता है कि मैं हर तबके के लोगों की मदद करूँ। ऐसे लोगों का जो अल्लाह के सिवा किसी से मांग कर नहीं खाते, खुद कमाते हैं, खुद खाते हैं। शहर में उनकी इज्जत भी है, मुझे किसी दिखावे का शौक नहीं। मगर चेयरमैन साहब, मुखालिफों को क्या करोगे जब वो लोगों से कहेंगे कि चेयरमैन ने लोगों की मदद नहीं की? तो उनके लिए 2-4 फोटो खिंचवा लेंगे, लेकिन सामान देते हुए नहीं। बाकी मेरे मुखालिफों को मेरी नेकियां जवाब देंगी, पर मुझे उनसे कोई मतलब नहीं। मैं अपना काम ईमानदारी से करूंगा, पूरे शहर को साफ रखूंगा, हर गरीब मोहल्ले को सैनिटाइज करवाऊंगा और अपने सभी कर्मचारियों का ख्याल रखूंगा। सही कह रहे हो चेयरमैन साहब, मुखालिफों का तो काम ही मुखालफत करना है। और कितने घर रह गए सामान बांटने से? देखो, घर तो बहुत रह गए हैं, लेकिन सरकार भी मदद कर रही है। हर इंसान को इस मुसीबत के बाद अपने आसपास के लोगों का जरूर ध्यान रखना होगा। कहीं कोई भूखा तो नहीं सो रहा। अगर कोई भूख की वजह से खत्म हो गया तो समझ जाना इस दुनिया से इंसानियत खत्म हो गई। चलो बातों कम करो, काम बहुत कर रहे हैं, आप काम देखते हैं। चलो चेयरमैन साहब, चलो। मेरी गज़लों का बाकी असर रह गया, शहर में उसके मेरा हुनर रह गया। तुझको कोसेगा तेरा ये शाही लिबास, तुझको कोसेगा तेरा ये शाही लिबास, कोई बस्ती में भूखा अगर रह गया।